नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसी डॉक्टर से और हो सकता है उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट से आपको लाभ कम मिल रहा है, 10%, 20%, 30% तक आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जब मेडिसिन ख़त्म होने के बाद जब डॉक्टर साहब के पास फिर से आप जाते हैं दोबारा मेडिसिन के लिए और जब डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि आपको हमारा ट्रीटमेंट से, हमारा मेडिसिन से क्या फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ भी या नहीं, तो बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, उनको जो 10%, 20%, 30% इम्प्रूवमेंट हुआ होता है वो डॉक्टर साहब को बोलते नहीं है। ये सोचकर बोलते नहीं है कि डॉक्टर साहब 10%, 20%, 30% इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये मैं बोलकर क्या करूँगा, ये भी भला कोई इम्प्रूवमेंट है। तो आप लोग ये गलती ना करें। आज सुबह ही मुझे एक पेशेंट मिले जिनको मैं आज से 4 महीना पहले एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया था। उस मेडिसिन से उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे काउंसलिंग के दौरान झूठ बोला कि उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि अगर मैं डॉक्टर साहब को बोल दूंगा कि मेरा अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो हो सकता है डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा मेडिसिन दे दे जिस मेडिसिन को मैं खाने मात्र मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ, सुपरमैन बन जाऊँ। तो उनका ये सोच था। तो इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि सर आपका मेडिसिन से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, जबकि उस पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे झूठ कहा कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, मैंने मेडिसिन को चेंज किया। चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि पेशेंट अब आके मुझे बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आपका मेडिसिन से मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मेरे जगह कोई अगर और डॉक्टर भी अगर होता तो मेडिसिन चेंज ही करता या पोटेंसी को उसको बढ़ाता, कुछ ना कुछ करता। तो मैंने मेडिसिन को चेंज किया। अब चेंज करने के बाद क्या हुआ, जो इनको इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत हुआ था जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो इम्प्रूवमेंट भी गायब हो गया। उसी के साथ उनका अंदर एग्रावेशन होना भी स्टार्ट हो गया। क्यों एग्रावेशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर पेशेंट मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं यहाँ पे रॉन्ग मेडिसिन का सिलेक्शन करूँगा। अब रॉन्ग मेडिसिन अगर पेशेंट को मैं दूंगा तो उससे एग्रावेशन होगा, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब आफ्टर 2 मंथ जैसे मेडिसिन इन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। अब मुझे पेशेंट ये कह रहा है डॉक्टर साहब आपका लास्ट वाला मेडिसिन से मुझे इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन इस वाला मेडिसिन से मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तब फिर पेशेंट को मैंने पूछा कि आपने काउंसलिंग के दौरान झूठ क्यों बोला कि आपको इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तब मुझे पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझसे गलती हो गया, मैं ये ऐसा ऐसा सोच रहा था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों में से कुछ लोग, सब लोग तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग यानी बहुत ही कम लोग होते हैं, 1%, 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का थॉट्स रखते हैं। तो ये थॉट्स आप ना रखें। अगर ये पेशेंट मुझे अगर सही इन्फॉर्मेशन अगर दिया होता तो ये पेशेंट को अब तक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका होता, क्योंकि वो मेडिसिन जिससे इनको 20%, 30% इंप्रूवमेंट हुआ था, उसी मेडिसिन का पावर को मैं अगर बढ़ा के पेशेंट को दे दिया होता तो पेशेंट का अंदर अब तक प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होता। तो इसीलिए आप हमेशा प्रयास करिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो अपने डॉक्टर साहब को, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एटलीस्ट आप झूठ तो ना करें डॉक्टर साहब से अपना। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।